वैसे मैं आपकी हिम्मत की भी दाद दूंगा जिसको 18, 19, 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, आप उसको एडवाइस कर देते हो, ये भी बड़ी हिम्मत वाली बात है यार। बड़ी मतलब ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। अपने में तो कभी हिम्मत नहीं थी ऐसी, है ना। हमारे आपको विश्वास हो या ना हो, मेरे में शायद हजारों फ्लॉज हो सकते हैं या हजारों अच्छाइयां हो सकती हैं, बट मेरे में एक अच्छाई बड़ी है, एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे अपने आप में अच्छा लगता है। मैं घर में हो, पर्सनली रिलेशंस की बात करूं, प्रोफेशनल रिलेशंस की बात करूं या एकेडमिक रिलेशंस की बात करूं, मैं जो एज होती है ना, एज, उसकी बड़ी वैल्यू करता हूं। अगर मेरे फादर आज भी, हम बहुत बड़े हो गए हैं लाइक, ठीक है, तो आज भी अगर मेरे फादर कह देते हैं यार ये वाला काम ऐसे करना है, बस खत्म, आई डू नॉट थिंक, मैं उसको अपना दिमाग नहीं लगाता फिर, ठीक है ना, क्यों लगाना, अरे बड़े हैं मुझसे यार, इनको ज्यादा पता होगा, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर्स थे, यू विल नॉट बिलीव इट हाउ मच ब्लाइंड फेथ आई हैव ऑन माई टीचर्स, ठीक है। मैं एमएससी करने गया, कुछ भी नहीं पता था, सच्ची बात बताऊं कि एमएससी में कितने नंबर आने, जैसे आप लोग पूछते हो ना कि कितने नंबर आने चाहिए, ठीक है, कौन सा एग्जाम क्रैक होना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ के कितने नंबर आ जाएं एमएससी करने के बाद तो मुझे लगे कि ये मार्क्स जो है अच्छे मार्क्स है। मुझे कुछ ये भी नहीं पता था कि एमएससी के बाद कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उनको कैसे क्रैक करना है या उस पर क्या रैंक आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल जैसे आप 10th के बाद आए हो ऐसा ही मैं था, ठीक है। मैं अपने एक टीचर के पास गया, बड़े एक्सपीरियंस टीचर थे, ठीक है, अभी भी हैं और आज भी उनसे बात होती है, इतने सालों बाद भी। मेरे पास 2-3 साल पहले हमारे घर पे भी आए थे, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ कि इतना बड़ा लेजेंड हमारे घर आए थे, ठीक है, इतने बड़े लेजेंड, सॉरी, ठीक है। सो सर के पास मैं गया, अभी एमएससी शुरू ही हुई थी, 1 आध महीना ही हुआ था, जैसे आप लोग हैं। मैंने सर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा सर एमएससी में मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, कि आपको लगे कि यार ये बच्चा के अच्छे मार्क्स हैं। सर ने मुझे बताया कि बेटा इतनी इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, ठीक है, और अगर हो सके तो तू अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इतने मार्क्स आने चाहिए। तेरे को अपने नंबर से मतलब होना चाहिए ना, दुनिया कितनी आगे है पीछे मैटर नहीं करता, मेरे को तो अपने रैंक से मतलब होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। दूसरी बात उन्होंने मुझसे बोली कि तेरा जब एमएससी क्लियर हो, तेरा नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, यूजीसी नेट बोलते हैं, आप कॉलेज में प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है वो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, ठीक है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, और तेरा गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। गेट पता किसे बोलते हैं? जैसे आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप आईआईटी में बीटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बीई बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही आईआईटी में एमटेक के लिए, या एमई भी बोलते हैं उसे, मास्टर्स इंजीनियरिंग या एमटेक बोलते हैं, वो तेरा क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर ये तूने दोनों काम कर लिए तो समझ लियो कि तेरी एमएससी बिल्कुल अच्छी गई। एंड बिलीव इट और नॉट, मैंने उनके शब्दों को एक पत्थर की लकीर माना, ठीक है, पत्थर की लकीर। सर ने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैंने आके कभी किसी दूसरे टीचर से भी नहीं पूछा, किसी दूसरे टीचर से भी नहीं पूछा। मेरे को लगा यार इतना बड़ा आदमी बात बोल रहा है तो उसमें कोई दम होगा ना यार, है ना, इतनी बड़ी बात अगर कोई बोल रहा है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ा है यार, ठीक है। उसने बोल दिया, हमने मान लिया, हमने एज इट इज उसकी बातों को फॉलो किया, सर की बातों को एज इट इज। एंड भगवान की दया रही, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स का अपना आशीर्वाद रहा, ठीक है, कि वो जो सर ने बोला था वो सारी बातें सच हो गई। तो हम तो ये कहेंगे कि सर में बड़ी कैपेबिलिटी थी कि हमें सही रास्ते पर डाल दिया। एक बच्चा पूछ रहा है आईआईटी जैम क्या होता है? आईआईटी जैम एग्जाम होता है आईआईटी से एमएससी करने के लिए, आईआईटी से एमएससी, उसके ऊपर होता है गेट का एग्जाम आईआईटी से एमटेक करने के लिए, ठीक है। गेट क्या होता है? गेट बता दिया मैंने। एमटेक जैसे आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? आप आईआईटी जेई में बीई की तैयारी कर रहे हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, जिसे आईआईटी जेई का एडवांस का एग्जाम बोलते हो आप लोग। आईआईटी जेई एडवांस मतलब आप आईआईटी में बीई की तैयारी कर लो, ऐसे गेट होता है। जब आप बीई कर लोगे उसके बाद एमई होती है, एमई का मतलब है मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, बीई से ऊपर होती है, पहले बैचलर्स होती है फिर मास्टर्स होती है, इतना तो पता ही होगा, तो उसके लिए होता है, ठीक है जी। मैं बिल्कुल एमएससी में डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। मेरा रैंक क्या है यार? मेरा रैंक आपको पता होना चाहिए, आपका जो टीचर पढ़ा रहा है आपको उसका रैंक नहीं पता तो बड़ी बड़ी बेशर्मी वाली बात है यार, ठीक है। यूजीसी नेट में मेरा रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है 57, दैट इज ए डबल डिजिट रैंक। मेरा गेट में रैंक है 511, ऑल इंडिया रैंक है 511, ठीक है।